अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। वफ़ाक़ी सरकार माली साल 2019-20 जी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करे छॾी। हुकूमत कंहिं बि शोबे में हदफ़ हासिल करण में नाकाम रही। तरक्की जी शरह काटू ॿुड़ी ॾहाई 4%, न टैक्स उगाड़ीअ में टारगेट पूरो थियो ऐं न ई वरी का बहितरी अची सघी। महांगाई बि वधी, नंढनि वॾनि फसलुनि ऐं सनअतुनि जी पैदावार में बि घटिताई थी। सीड़पकारीअ में लाथ, एक्सपोर्ट बंदि। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी थी, जंहिंमें अब्दुल हफ़ीज़ शेख जो चवणो त कोरोना सबब वापारी सरगर्मियों सख्त मुतासिर थियो आहिनि ऐं मईशत खे 3000 अरब रुपयनि जो नुक़सान पिणु थियो आहे। मुल्क में आमदनी 3% वधण बदिरां काटू ॿुड़ी ॾहाई 4% थी वई आहे। टैक्स जो हदफ़ बि पूरो न थी सघियो। सूरत हाल ठीकु करण लाइ समूरा वसीला कतब आंदा वेंदा। मालियाती खसारो 20 अरब रुपयनि मां 3 अरब रुपयनि ते आंदो वियो। ख़र्च घटाया विया। स्टेट बैंक खां बि को कर्ज़ न वरितो वियो। नए माली साल में का बि टैक्स न लॻाई वेंदी। हू मौजूदा टैक्सनि ते नज़रसानी करे उन्हनि में घटिताई पिणु कंदा। अॼु नाणे खाते बाबति वज़ीर आज़म जे सलाहकार हफ़ीज़ शेख पारां रिपोर्ट जारी करण खां पोइ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे संदसि चवणो त मईशत खे 3000 अरब रुपयनि जो नुक़सान थियो आहे। भाणे जी एक्सपोर्ट में 20.7% घटिताई थी। जुलाई खां मार्च महीने ताईं माली खसारो GDP जो 4% रहियो। मजमूई तरक़ियाती ख़र्चनि में 9 महीननि दौरान 24.9% इज़ाफ़ो पिणु थियो। हुकूमत टैक्स लाइ रखियल रक़म हासिल करण में बि मुकमल तरह सां नाकाम रही। पोएं साल रखियल हदफ़ मां 69% ई सिर्फ़ हासिल थी सघियो। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में ख़िदमतुनि जे शोबे में तरक़ी काटू हुजण जो बि एतराफ़ कयो वियो। हफ़ीज़ शेख जो वधीक चवणो त कोरोना जे असरनि जो काथो लॻाइण सवलो न आहे। 1 महीने खां पोइ नुक़सान जे बारे में कुझु ॿुधाए सघिजे थो। माज़ी में वरितल 5000 अरब रुपयनि जा कर्ज़ बि वापसि कया विया। माली साल 2019-20 दौरान मुआशी पैदावारी शरह बि ॿुड़ी ॾहाई 4% रही। सनअती शोबे में तरक़ी काटू 2.64% ऐं ट्रांसपोर्ट में तरक़ी जी शरह काटू 7.1% रही। ज़रई शोबे जी गिरोथ जो हदफ़ 3.5% मुक़ररु कयो वियो हो, जंहिंमां सिर्फ़ 2.7% ई हासिल थी सघियो। लाइव स्टॉक लाइ मुक़ररु थियल 3.7 गिरोथ मां 2.6% हासिल थी सघियो। सनअत जे शोबे लाइ गिरोथ 2.3% मुक़ररु कई वई, जंहिंमां 2.6 रही। मैन्युफैक्चरिंग जो शोबो बि सख़्तु मुतासिर थियो, जंहिंजो 2.5% काथो लॻायो वियो, जेको -5.6 में हली वियो। हफ़ीज़ शेख जो वधीक चवणो त हलंदड़ माली साल ज़रई शोबे में तरक़ी जी शरह 3.5 मां घटिजी 2.67 थी आहे। एतमाद हो त हलंदड़ माली साल दौरान 4700 अरब रुपया टैक्स उगाड़ी थींदी, पर कोरोना जे करे उहो न थी सघियो। हुकूमत मईशत जे महाज़ ते मुकमिल नाकाम थींदे नज़र अचे पई। हिन साल दौरान हुकूमत पारां अवाम ते महांगाई जो बोझ विधो वियो। ॿिए पासे मुल्की तारीख़ में पहिरियों भेरो टैक्स लाइ पोएं साल रखियल हदफ़ हिन साल उन खां बि घटि रखण जो इम्कान ॿुधाए पियो वञे। उन खां अलावा जेका टैक्स उगाड़ी हिन साल थी आहे उन में बि वॾो शेयर इनडायरेक्ट टैक्सिस जो आहे। हुकूमत जी नाकामी हिन मां नज़र अचे पई। हिकु पासे अवाम ते बोझ विधो हुयो त ॿिए पासे बिज़नेस कम्यूनिटी खे बि हिन सॼे साल दौरान न सिर्फ़ु परेशानियुनि जो शिकार रही। बिज़नेस कम्यूनिटी ते जिते टैक्स लॻाइण सबबु बिज़नेस कम्यूनिटी पारां एहतिजाज पिणु कया विया ऐं बिज़नेस कम्यूनिटी कुझु अर्सो पहिरियां आर्मी चीफ सां इन सॼे मामले ते मुलाक़ात पिणु कई हुई। जीअं ई कोरोना वायरस जी ख़तरनाक वबा मुल्क में आई त उन वक़्त बि ज़िंदगियुनि खां वधीक मईशत खे अहमियत ॾिनी वई। हिन सॼे अरसे दौरान मुख़्तलिफ़ मुल्कनि IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐं ॿियनि खां वरितल कर्ज़नि में पिणु रियायत मिली आहे, जंहिंजो अंदाज़ो लॻाए पियो वञे तक़रीबन $9 बिलियन जेके पाकिस्तान खे हिन साल ॾियणा हुआ उन्हनि में फ़िलहाल रियायत मिली आहे, उन्हनि में एक्सटेंशन थी आहे। उहे अॻिते हली करे ॾेई सघिबा। हिन साल को बि कर्ज़ पाकिस्तान खे न आहे ॾियणो। एक्सपोर्ट जो शोबो मुकमल तरह सां हिन साल नाकाम रहियो। वापारी सरगर्मियूं न हुअण जे करे जेका वापारी बिरादरी आहे हुन जा तहफ़ुज़ात बि पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहिनि। जॾहिं त हिन साल मुल्क में कोरोना वबा अचण शर्त केतिरनि ई बैंकुनि खां कर्ज़ पिणु वरिता विया। एशियन डेवलपमेंट बैंक WHO खां वबा जे नाले ते कर्ज़ पिणु वरिता विया। उन बावजूद बि का बि मईशत में बहितरी नज़र न पई अचे। जेका सूरत हाल रही पई गुज़िरियल सॼे साल दौरान उन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। ख़ासि करे टैक्स जे मद में हुकूमत पारां पोएं साल जॾहिं टैक्स आई त उन वक़्तु 5500 अरब रुपया हदफ़ रखियो वियो हो, जंहिंखां पोइ IMF सां ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि खां पोइ उनखे घटायो वियो, पर उहो बि हुकूमत हासिल करण में नाकाम रही। मुल्क जी तारीख़ में पहिरियों भेरो आहे जो गुज़िरियल साल यानी कि 2018 में हासिल कयल हदफ़ खां जेको 2019 में हदफ़ रखियो वियो उन खां घटि हासिल
हासिल कयो वियो, पर हिन भेरे उन खां बि घटि हदफ़ रखण जो इम्कान ॿुधाए पियो वञे ऐं हिन भेरे जेका GDP ग्रोथ आहे उहा माइनस वञण जो इम्कान पिणु आहे, जॾहिं त हुकूमत पारां शुरूआती तौर ते जेके पोएं साल अंग अखर ॿुधाया विया GDP ग्रोथ जे हवाले सां उहा हासिल न करे सघी। हिन ई साल जे शुरूआत में फरवरी मार्च में इहा ख़बर पई त असल में GDP ग्रोथ 1.9% आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियों ॿुधूं था अॼु हफ़ीज़ शेख जो इन सॼे मामले ते छा चवणो अचो त ॿुधो। हफ़ीज़ शेख जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी मजबूरी तरह सां हीअ हुकूमत जॾहिं खां आई आहे हिन वक़्त ताईं हुकूमत मुआशी महाज़ ते बि मुकमिल नाकाम थींदे नज़र अचे पई। अॼु हफ़ीज़ शेख पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इहो तासुर ॾियण जी कोशिशि कई वई त मुल्की मईशत खे नुक़सान कोरोना वायरस जी वबा सबबु पहुतो आहे, पर ईअं बिल्कुलु बि न आहे। उन खां पहिरियां बि मुल्क में मईशत खे ॾुखियायूं हुयूं, न सिर्फ़ु ॾुखियायूं हुयूं पर इहो पिणु ख़तरो कुझु अरसो पहिरियां ताईं ॿुधाए पियो वञे त जेका मुल्क जी मईशत आहे उहा वधीक सुखिड़जी सघे थी। हिन वक़्तु कोरोना वायरस सबबु हिकु पासे हुकूमत परेशानियुनि खे ॾुखियाईनि खे न सिर्फ़ु पाकिस्तान पर सॼी दुनिया में ॾे पई, त ॿिए पासे कुझु रिलैक्सेशन मिली आहे। IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक जा जेके ॾिनल कर्ज़ आहिनि या मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा ॾिनल कर्ज़ आहिनि उन्हनि खे हिकु साल पोइ ते अॻिते कयो वियो आहे, मतिलबु उहे मथे साल पाकिस्तान अदा करे सघे थो ऐं उन सां गॾोगॾु IMF जा जेके शर्त आहे उन्हनि में बि IMF पारां हिन साल जे सेप्टेंबर ताईं हुकूमत खे रिलैक्सेशन ॾिनी वई। हिन ते पाण वधीक बि ॻाल्हाईंदासीं त वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं बजट जे हवाले सां। हुकूमत पारां साल 2019-20 जे हवाले सां अॼु जेका इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश कई आहे उन में वाज़िह तरह सां इहो ॾिसी सघिजे थो त हुकूमत कंहिं बि शोबे में कामयाब नाहे थी सघी। मजबूरी तरह सां जॾहिं खां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत आई आहे त हिन हुकूमत खे मईशत जे महाज़ ते बि शदीद नाकामी थींदे ॾिठो वियो आहे। हिन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते ज्वाइन क्यों आहे मुआशी माहिर हैं डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम, वेलकम जी। सर जी बताइएगा सबसे पहले, अब ज़ाहिर जो आज रिपोर्ट सामने मेरे गुजरी है उसमें कम से कम मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हुकूमत को तकरीबन नाकामी हुई है। 2019-20 में किसी भी शोबे में वो कामयाब नहीं हो सकी। कुछ ऐसे शोबाजात हैं जहां पर वो कामयाबी के करीब थे। आप मजबूरी तरह से कैसे देखते हैं रिपोर्ट को? मजबूरी तौर पर जो आपने बिल्कुल सही नतीजा किया। मेरा ख्याल है ये इकोनॉमिक सर्वे जो है अगर इसको पूरा पढ़ा जाए और कोई भी एक आम अगर सतही तौर पर भी पढ़ा जाए तो ये लगेगा कि ये हुकूमत की नाकामियों का एतराफ है, उन्होंने एतराफ किया है। अच्छा, जहां उन्होंने कोई चीज बताने की कोशिश की है कि कोई चीज बेहतर है तो उन्होंने वो नहीं बता पाए, लेकिन एक चीज खास जो हैरान कुन है वो ये कि वो इस पूरी नाकामी की वजह कोरोना वायरस को, कोविड-19 को बता रहे हैं, जिससे बिल्कुल कोई भी शख्स एग्री नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि ये इकोनॉमिक सर्वे जो है 2019-20 का था और इसमें जो मार्च तक का टाइम था, मार्च तक तो पाकिस्तान में कोविड-19 का इफेक्ट नहीं आया था। तो ये पूरे साल में कोविड रहा है ये नहीं है। कोविड के जो इम्पैक्ट आने हैं, जो इंटरनेशनल अदारों ने भी बताया था कि पाकिस्तान पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, वो इम्पैक्ट 2020-21 के बजट में आएंगे, 2021 के इकोनॉमिक सर्वे में आएंगे। इसका उससे ताल्लुक नहीं था। ये तो मार्च के बाद की सूरत हाल है कोविड। तो इसमें अगर आप देखें तो मैं इसको अगर ब्रेकअप इसका आपको दूं तो आप इसमें देखें ओवरऑल जो सूरत हाल है वो 2017-18 में GDP ग्रोथ रेट था 5.1%। बिल्कुल। 2019 जो 18-19 उसके बाद गुजरा उसमें जो ये PTI की गवर्नमेंट बन चुकी थी, इसका पहला साल था, उसमें था 1.9%। और ये उस गवर्नमेंट का जो दूसरा साल है इसमें ये नेगेटिव में चले गए हैं। नेगेटिव में जाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की पूरी इंटायर जो 72 साल की हिस्ट्री है उसमें 1950 एक ऐसा साल था जब इकॉनमी नेगेटिव में थी। उसके बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इकॉनमी नेगेटिव में गई है। यानी हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक 1971 के ईयर की बात करते हैं जब हमारी इंडिया से जंग भी हुई थी, जब ढाका फॉल भी हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया था, उस वक्त भी GDP की ग्रोथ नेगेटिव नहीं थी। ये अब पहली दफा हुआ है 1950 के बाद कि नेगेटिव हुई है। और इसमें अगर आप मार्च तक का डेटा देखें तो आप देखें अगस्त जो 2018 था जब गवर्नमेंट आई थी, जब PTI की गवर्नमेंट आई थी,
उस वक्त इन्फ्लेशन रेट जो था वो 5.1% था। वो उसके बाद जनवरी तक वो देखते रहे आप तो वो 1 डिजिट में ही रहा, लेकिन उसके बाद वो डबल डिजिट में आना शुरू हुआ और डबल डिजिट में आते हुए वो एक वक्त ऐसा आया कि जनवरी 2020 में वो 14.1 पे चला गया था। बिल्कुल। और उसके बाद अभी भी वो 10 और 11 के दरमियान में है। इन्फ्लेशन जो है वो कोविड के इम्पैक्ट आने से पहले ही बहुत बढ़ चुका था और उसमें खास बात ये थी कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा था वो फूड प्राइजेज में ज्यादा बढ़ा था एज कम्पेयर टू कंज्यूमर प्राइस। दूसरी चीजों के फूड प्राइजेज में ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ है और खतरनाक बात जो अनयूजुअल है, जो होती नहीं, वो ये थी कि इस दफा जो इन्फ्लेशन बढ़ा है इस एक साल के दौरान वो रूरल एरिया से ज्यादा बढ़ा है, अर्बन में कम बढ़ा है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि फूड प्राइजेज जो हैं वो रूरल में सस्ती होंगी क्योंकि वहां तो फूड का मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता साल में फूड प्राइजेज रूरल एरियाज में ज्यादा बढ़ी हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। तो ये तो बिल्कुल एक कोविड से पहले की चीजें हैं जो नजर आ रही थी। और एक और चीज आप देखें, कोविड से पहले मार्च तक का जो डेटा है तो मार्च तक के डेटा में लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी वो -5% पे जा रही थी ग्रोथ रेट में, और लार्ज स्केल जो है ये टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर का तकरीबन 80% कवर करती है, जिसमें प्रोडक्शन जो थी वो -5 होना बहुत बड़ा फिगर था और -5% होने का मतलब ये था उसमें तकरीबन तमाम सेक्टर एक दो के अलावा नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहे थे, जिसका मतलब था कि मार्च तक बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी थी। कोविड उसके बाद आया है तो ये कोविड से हम इसको नहीं रिलेट कर सकते। ठीक सर, थोड़ा सा बताइएगा। हमने देखा ज़ाहिर है जब सूरत हाल पिछले साल का बजट था उस वक्त हमें जो बताया गया 3.4 के बीच में हमें जीडीपी ग्रोथ बताई गई। हमने देखा इस साल के शुरुआत में फरवरी मार्च में हमें ये पता चला कि असल में वो 1.9 है। इस साल वो माइनस में जाने का बता रहे हैं, ज़ाहिर जिसका आपने भी जिक्र किया कि ये ऐसा कभी नहीं हुआ मुल्क में, एक दफा हो चुका है, दूसरी दफा अब होगा। तो ये बताएगा कि आदादो शुमार भी छुपाए जा रहे हैं कौम से मजबूरी तरह से, इस सवाल से आप क्या कहेंगे? आदादो शुमार में जो है ये कुछ आदादो शुमार ऐसे हैं जो ये इनके कंट्रोल में होते हैं। जहां तक जीडीपी ग्रोथ रेट है तो ये बैक वक्त 3-4 इंटरनेशनल अदारे भी होते हैं और IMF से क्योंकि एग्रीमेंट है तो वो अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है, मॉनिटर भी कर रहा होता है। ये जिस चीज में एक तो है कि मिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं या जो छुपा सकते हैं, जिस पर अभी क्रिटिसाइज हो रहा है, वो है टैक्स कलेक्शन की बात, क्योंकि टैक्स कलेक्शन के टारगेट अचीव होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया था वो 5.2 ट्रिलियन था बजट में, बाद में उसको रिवाइज किया, कोरोना से पहले ही रिवाइज किया और उसमें 1300 बिलियन यानी 1.3 ट्रिलियन कम कर दिया गया था और उसका जो साइज था वो 4900 बिलियन हो गया था। इनका कहना यह है कि वो टारगेट हमने जो 49 था वो अचीव कर लिया है, लेकिन टैक्स की जो कलेक्शन होती है उसका ताल्लुक होता है अगर इंडस्ट्री चल रही हो, प्रॉफिट हो रहे हो, इंडस्ट्री टैक्स पे कर रही हो, GST भी गवर्नमेंट को मिल रहा हो, इनकम टैक्स भी मिल रहा हो, तो वो टारगेट अचीव होते हैं। ये चीज मैच नहीं हो रही। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव रही तो इंडस्ट्री पे जो टैक्स लग रहे हैं उनकी ग्रोथ पॉजिटिव कैसे हो सकती है? जब इंडस्ट्री में सेल नहीं हो रही, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो वहां से टैक्स की वसूली ज्यादा कैसे हो गई? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अच्छा, इसमें अयूब साहब, ज़ाहिर हमें तो बताया जा रहा है जो चीज़ें आज बताई गई हैं कि कोरोना की वजह से ये नुकसानात हमें हुए। मामलात को अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता कितने अरसे से ये चल रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी को भी इस चीज़ के ऊपर एतराज़ात थे और हमने देखा टैक्स कलेक्शन के हवाले से उसको मुज़ाकरात के ज़रिए रिवाइज किया गया। उसके बाद हमने देखा शबर ज़ैदी साहब मुल्क छोड़कर बाहर चले गए, उनके लिए बताया गया कि उनकी सेहत के कुछ मसाइल थे, पर ये शुरुआत से ही हमें लग रहा था कि ये टारगेट हासिल नहीं हो सकता। फिर हम इस साल जो इस वक्त तक चीजें सामने आ रही हैं कि पिछले साल जो एस्टिमेट था उससे भी कम होने का इम्कान है और ऐसा भी मेरे ख्याल में पहली दफा हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
नहीं, उसमें देखिए एक तो उसमें जिस वजह से प्रॉब्लम होगी कि वो कलेक्शन जो गवर्नमेंट के टारगेट थे, अगर वो टारगेट पे 1300 बिलियन कम हो जाए और फिर अचीव भी हो जाए और 1300 बिलियन कम होने के बाद का टारगेट अचीव हो, तो इन्होंने बजट से जो दूसरी साइड होती है वो एक्सपेंडिचर की होती है ना, ऑफ कोर्स। पैसे जहां से आ रहे हैं वो कहाँ यूज हो रहे हैं। तो अगर 1300 बिलियन के रेवेन्यू कम होते हैं तो जो एक्सपेंडिचर है वो भी 1300 बिलियन की कहीं एक्सपेंडिचर भी कम हो गए होंगे ना। तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ ये कट लगाएंगे, डेवलपमेंट कम करेंगे, लोगों को निकालेंगे जॉब से, किस चीज पर वो कम किए जाएंगे। 1300 बिलियन का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर भी तो थे ना, वो कल हाल वाजे हो जाएगी कहाँ से 1300 बिलियन कम किए गए हैं, क्या सूरत हाल होगी उसमें। असल चीज ये दूसरा इंटरप्रिटेशन जो एक ये थोड़ा सा इन्होंने किया और बहुत शोर मचाया उस पर कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर लिया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो कम हुआ है उसमें दो बड़ी अहम चीजें हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहली चीज ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो कम हुआ है ऐसा नहीं कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, एक्सपोर्ट कम हुई है, एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आया है। पहले ही एक्सपोर्ट बहुत कम थी, उसमें मजीद डिक्लाइन आया है। दूसरा ये हुआ कि इम्पोर्ट कम हो गई, और इम्पोर्ट के कम होने की जो रीजन थी उसमें एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि इन्वेस्टमेंट क्योंकि नहीं हो रही थी मुल्क में, तो प्लांट मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स जैसी चीजें हैं और इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है, ये चीजें इंपोर्ट नहीं हो रही थी और इनका इंपोर्ट ना होना कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। ये तो चीजें रोजगार पैदा करती हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए होती हैं। दूसरा ये कि तेल की प्राइसेस कम हुई तो उसके कम होने से इंपोर्ट का बिल तो कम हो नहीं, लेकिन अभी देखें, अभी जितनी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान में, उनका आज मौक़िफ़ सामने आया है कि गवर्नमेंट ने हमें पिछले महीनों में तेल की इंपोर्ट की इजाजत नहीं दी थी, तेल की इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई थी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल बहुत सस्ता हो गया था और बाई करके ये स्टोर कर सकते थे। नेबर कंट्री इंडिया, उसने यही स्ट्रेटेजी की कि जब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया, प्राइजेज में अनयूजुअल डिक्लाइन आ गया, तो उन्होंने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी पे काम किया और सस्ता तेल लेके स्टोर कर लिया। हमारे यहाँ जब सस्ता हुआ इंटरनेशनल मार्केट में तो हमने पाबंदी लगा दी थी उसकी इंपोर्ट पर, और उस पाबंदी से हम शायद ये समझ रहे थे कि इस पाबंदी लगने से हमारा ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट हम मजीद कम शो कर सकेंगे। तो ठीक है, इंपोर्ट आपने कम शो कर दी, तेल की इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। आज नतीजा देख लें कि पेट्रोल पंपों पर फिर आपको इसमें बड़ी बड़ी कतारें नजर जो आ रही हैं। आप जब ऑयल नहीं मंगवाया, ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव कर लिया थोड़ा सा आपने, और मुल्क में ऑयल की शॉर्टेज हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़ाहिर अब अगर देखा जाए तो इस वक्त जो 2-3 माह से सूरत हाल में नजर आ रही है उसमें एक्सपोर्ट तो कम हो रही है, पहले भी कम हो रही थी। हालांकि जो हुकूमत ने अहदाफ रखे थे उसमें भी उनको नाकामी का सामना है। रेमिटेंसेस के हवाले से भी बताएगा कि उसमें भी मुश्किलात हो रही हैं, और इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी नौजवान मुख्तलिफ ममालिक में रोजगार पर थे वो भी ज़ाहिर फारिग हुए हैं। उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो अब पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो उसके जो अहदाफ हैं वो आगे आने वाले दिनों में आप कैसे देख रहे हैं? उसके जो इम्पैक्ट आएगा ना, मैं समझता हूँ उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म आएगा और बहुत बुरा आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा। अभी देखिए, तकरीबन 10 साल से एक मसला हम जो चला रहे थे कि 10 साल से एक चीज आ रही थी कि एक्सपोर्ट कम हो जाती थी, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, एफडीआई नहीं आ रही थी। तो जब एफडीआई नहीं आ रही थी और एक्सपोर्ट नहीं बढ़, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे डिप्लीट हो जाते थे, उसको बिल्ड करने के लिए हम रेमिटेंसेस का सहारा ले लिया करते थे। रेमिटेंसेस से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाया करते थे। मौजूदा सूरत हाल में जो इफेक्ट आएगा वो फौरी तौर पर रेमिटेंसेस कम नहीं होंगे। उसकी वजह ये कि जो लोग आएंगे उनकी जो वहाँ पे सेविंग उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, उनके जो वहाँ पे फंड थे, सेविंग थी, या उनके प्रोविडेंट फंड वगैरह थे, इस तरह की जितनी भी चीजें थी, वो उनको मिलेंगी, वो लेकर आएंगे तो रेमिटेंसेस कम नहीं होंगे। रेमिटेंसेस ऐसा नजर आएगा जैसे रेमिटेंसेस बढ़े हैं, ज्यादा हुए हैं। लेकिन बहरहाल जब वो वापस आ जाएंगे तो वो जो मंथली अर्निंग उनकी थी, जो आती रहती थी, वो फिर आने वाले वक्तों में बंद हो जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्तों में आएगा, और अगर खजाना सस्ता, रेमिटेंसेस भी कम हो गए, एफडीआई भी ना बढ़ सके और एक्सपोर्ट भी अपना बढ़ा सके, तो फिर बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है।
डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमें ये बताया जाता है और आज हफीज शेख साहब ने भी ये बात की है कि हम जो पिछली हुकूमतों का कर्ज था वो बहुत बड़ी तादाद में वापस दे चुके हैं। अब अगर इस कोविड-19 की सूरत हाल में देखा जाए तो उसमें भी पाकिस्तान को रिलीफ मिला है, ना सिर्फ रिलीफ मिला है पर मुख्तलिफ देखा जाए कल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ये ऐलान किया है कि वो भी पाकिस्तान को $500 मिलियन दे रहे हैं। तो पैसा मतलब वहां से भी आ रहा है, फिलहाल कुछ रिलैक्सेशन भी हो गई। दूसरी तरफ हमने देखा कोरोना की वबा की सूरत हाल में मईशत को अहमियत दी गई, इससे ज्यादा के लॉकडाउन और लोगों की जिंदगियां बचे। तो इससे ये अब जो हमें बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से मईशत पर मजीद खतरनाक तौर पर असरात हो सकते हैं, तो क्या इनकी तवक्को इस तरह से की जा सकती है या फिर इस हवाले से कोई बेहतरी भी लाई जा सकती थी? नहीं, इसमें देखिए बेहतरी लाने के लिए अब इनको सजेशन भी दी हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक की एक सजेशन थी। पहले बात ये कि जो डेस्क का साइज है वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेट बैंक की मुताबिक इस वक्त 98% ऑफ जीडीपी हो चुका है टोटल डेट। लिमिट जो थी इसकी वो 60% थी। 60% से बढ़कर 72 हुआ था और अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 98% ऑफ जीडीपी हो चुका है। और ये जहां तक रिलैक्सेशन की बात है उसमें बड़ी क्लियर स्टांस है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जैसे अदारों का कि उसकी जो रिडम्पशन है, रीपेमेंट के लिए 1 साल की मोहलत मिल जाएगी, लेकिन वो माफ नहीं हुआ, वो बाद में 1 साल बाद पे करना है। वो 1 साल की रीपेमेंट जो 1 साल के दौरान जो किस्तें देनी है वो आपको 1 साल के लिए रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन ये जो रिलीफ है ये उसकी रीपेमेंट में दे रहे हैं। जहां तक आईएमएफ से आपने जो एग्रीमेंट साइन किया था और जो कंडीशनलिटी एक्सेप्ट की थी कि कौन कौन से अदारे प्राइवेटाइज करने हैं, रुपये और डॉलर की पारिटी पे क्या होना है, इंटरेस्ट रेट कितना होना है, किन चीज़ों पे कितना टैक्स लगाए जाने हैं, वो एक जो पेपर साइन हुआ था उसकी जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन पे आईएमएफ ने 3 महीने का रिलीफ दिया है। और ये कैटेगोरिकली मेंशन है कि सितंबर तक आईएमएफ रिलैक्सेशन देगा उसमें, सितंबर तक। सितंबर के बाद यानी 1 अक्टूबर से वो चीजें इम्प्लीमेंट करनी होंगी। और वो जो रिलैक्सेशन देगा उसमें भी ये चीज मेंशन कर दी है कि गवर्नमेंट स्टेट बैंक से कोई लोन नहीं लेगी। वो रिलैक्सेशन अभी भी नहीं मिलेगी, बाद में भी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए मैं समझता हूँ इस तरह तो अगर इम्प्लीमेंटेशन होनी है आईएमएफ की कंडीशन, तो इसका मतलब है कि असल बजट जो है वो 1 अक्टूबर से आएगा। बिल्कुल, ज़ाहिर है वो अब रिलैक्सेशन के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, हमने देखा हुकूमत के आते ही बार बार ये बात की गई, चाहे वो असद उमर साहब का दौर देख लें या फिर पिछले साल बजट से पहले और उसके बाद भी ये बात होती रही कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हुकूमत का फोकस होगा। सनती शोबे में भी हुकूमत को शदीद नाकामी का सामना हुआ है और आज जो रिपोर्ट सामने आई उसमें 2.3% जो हदफ मुकर्रर किया गया था उसके बरक्स हमने देखा कि -2.3 में 2.6 में ये हुकूमत गई है। तो इस हवाले से बताइएगा कि इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी के जो उनके एतराजात हैं उनको भी हुकूमत नहीं सुन रही, तो इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है और वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल। उसमें ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जहाँ तक बात है वो जो उसमें से अक्सर चीजें हैं वो फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल तीनों गवर्नमेंट जो होती हैं वो मिलकर वो इंडिकेटर्स प्रोवाइड करती हैं, उनको डेवलप करती हैं। तो वो उस तरफ की जो चीजें हैं उसमें जो मेन कंसर्न पार्टी होती है वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। वो डिसाइड करेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर में अचीवमेंट हुई है या नहीं हुई। गवर्नमेंट जिस रिपोर्ट को मेंशन कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, उसमें जो कैलकुलेट किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर का इंडेक्स, उसमें कैलकुलेशन में आप देखें उसमें उस कैलकुलेशन में बेसिकली जो पॉलिसी से रिलेटेड इंडिकेटर हैं वो खराब हुए हैं। जो ओवरऑल इंडेक्स इंप्रूव हुआ है वो आईटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज की वजह से हुआ है। ठीक है, आखिर में डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा, ज़ाहिर कल बजट पेश होने वाला है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशन देखिए मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बारे में कि एक और जो बजट में जो चेंजेस आएंगी ना वो 1 अक्टूबर से आएंगी। अभी जो बजट आएगा इस बजट में आईएमएफ ने 3 माह के लिए अपनी कंडीशन इम्पोज नहीं कर रहे, रिलैक्सेशन इनको दे दी है। तो उसमें कोई ऐसी चीज शायद ये आम तो नजर ना आए,
लेकिन यह है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कहा है हम बढ़ाएंगे, उसको 1600 पे ले जाएंगे, 1.6 ट्रिलियन पे ले जाएंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है कि ये जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, पासपोर्ट की बनाने की, लाइसेंस की, और मुख्तलिफ अदारे हैं उनके जो गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं, रेलवेज भी इसमें इंक्लूडेड है, उसमें मेरे ख्याल में उनके चार्जेस में ठीक ठाक किस्म का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूरी तरह सां अब हुकूमत पारां अॼु गुज़िरियल साल जी जेका इक़्तिसादी रिपोर्ट आहे, सर्वे रिपोर्ट, उहा जारी कई वई ऐं पंहिंजी हुकूमत जी पंहिंजी सर्वे रिपोर्ट में ईअं पियो लॻो त हुकूमत जी जेका चार्जशीट आहे उहा वाज़ह तरह सां नज़र अचे पई। हुकूमत हर शोबे में नाकाम थींदे नज़र आई। हुकूमत पारां जेके दावाऊं कयूं वियूं उहे का बि हिन वक़्त ताईं दुरुस्त साबित नाहे थी सघी ऐं अॼु हफ़ीज़ शेख पारां इहा कोशिश कई वई ऐं इहो तासुर ॾियण जी कोशिश कई वई त जेका मईशत जी सूरत हाल आहे उहा शायदि कोरोना वायरस जे करे एॾी ख़राबु आहे, पर ईअं बिल्कुलु बि न आहे। कोरोना वायरस मुल्क में फेबरवरी में आहे, पर मार्च खां पोइ मुल्क में वधियो आहे या जेके एक्सपोर्ट आहिनि उन्हनि में घटिताई आई आहे। मार्च खां पहिरियां जी सूरत हाल बि ॾिठी वञे त हीअ हुकूमत उन वक़्त बि नाकाम थींदे नज़र आई। कोरोना वायरस जी सूरत हाल सबबि जेसिताईं हुकूमत खे रिलीफ मिलियो आहे, 1 साल जो ई रिलीफ मिलियो आहे कर्ज़नि जे हवाले सां, उहे हुकूमत खे फ़िलहाल नाहिनि ॾियणा। न सिर्फ़ु इहो, पर एशियन डेवलपमेंट बैंक पारां बि हुकूमत खे कोरोना वायरस जी वबा खे मुंहुं ॾियण जे लाइ कर्ज़ पिणु ॾिनो वियो आहे। हुकूमत पारां माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि खां वधीक मईशत खे अहमियत ॾिनी वई। उन बावजूदि बि हिन वक़्त ताईं जेके अंग अखर साम्हूं अॼु आया आहिनि, हुकूमत जी पंहिंजी जेका सर्वे रिपोर्ट साम्हूं आई आहे उन में सूरत हाल इंतिहाई ख़तरनाक ॿुधाई पई वञे ऐं जेको सुभाणे बजट पेश थियणो आहे उहो बि इहो ई एक्सपेक्ट कयो पियो वञे बिज़नेस कम्यूनिटी पारां त उहो बि ईअं ई वधीक ख़तरनाक हूंदो। IMF पारां जेके शयूं तय कयूं वियूं, IMF खे हुकूमत पारां इहा दरख़्वास्त कई वई त फ़िलहाल के बि इज़ाफ़ी टैक्सिस ऐं के क़ीमतुनि में वाध वारा जेके उन्हनि जा फार्मूला हुआ उन्हनि खे फ़िलहाल कुझु अरसे जे लाइ मुक़ररु न कयो वञे, जंहिं ते IMF राज़ी थी। IMF पारां गैस बिजली जे क़ीमतुनि में वाध जे लाइ हुकूमत खे अक्टूबर जो वक़्तु ॾिनो आहे। सेप्टेंबर ताईं हुकूमत जा जेके पंहिंजा फ़ैसिला हूंदा उहे हलाई सघंदी ऐं अक्टूबर खां पोइ IMF इहो तय कंदी गैस जी क़ीमतुनि में, बिजली जे क़ीमतुनि में ऐं उन सां गॾोगॾु जेके खाइण पीअण जूं शयूं आहिनि उन में बि डायरेक्ट टैक्स ज़रिए हुकूमत कलेक्शन कंदी। इन ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज जो बि ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने करे।